देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी काली पूजा के जे 3 दिवसीय पूजा विसर्जन के साथ आज समाप्त हो गेल। हर काली पूजा पंडाल में मूर्ति सब देर शाम विसर्जन के लिए प्रस्थान क चुकल छल। दीपावली से एक दिन ठीक पहले शुरू भेल काली पूजा के समापन हो गेल। आई काली पूजा के दौरान दरभंगा शहर और ग्रामीण इलाका में कई जगह पूजा भेल। पूजा पंडाल में भारी संख्या में भक्तगण सब माता के दर्शन करे के लिए पहुंचला। एहि दौरान कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन सेहो कयल गेल छल। लहरियासराय के बलभद्रपुर में सेहो भव्य काली पूजा के आयोजन हर साल होइत अछि और एहि बेर एहिठाम भव्य काली पूजा के आयोजन कयल गेल। मैया के विगत 1992 से पूजा प्रारंभ भेल और कंटिन्यू जे छै से ई पूजा अहाँ के अमावस्या के रात में शुरू हो 12 बजे के बाद माँ के निशा पूजा से शुरू होइ छनि जे अहाँ के विगत 6 तारीख के प्रारंभ भेल। 6 के पूजा भेल, रात में 12 बजे के बाद 7 के पूजा भेल, 8 के भेल, आई 9 के होम आदि भ गेल हँ, विसर्जन हिनकर भ गेल हँ और मूर्ति प्रतिमा के छै से आई यात्रा शोभा यात्रा निकलते। दीपावली के 2 दिन पहले से लेकर लगभग शारदीय पूर्णिमा तक रोज कोनो न कोनो त्योहार रहते अछि। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा भेल और गोवर्धन पूजा के बाद आज चित्रगुप्त पूजा देश भर में काफी हर्षोल्लास के साथ मनायल जा रहा है। दीपावली के ठीक 2 दिन बाद मतलब द्वितीय तिथि के चित्रगुप्त पूजा देश भर में मनायल जाइत अछि। वही दिन भगवान चित्रगुप्त जी के पूजन होइत अछि। कार्यक्रम में कई जगह भगवान चित्रगुप्त के मूर्ति पूजन कयल जाइत अछि। दरभंगा में सेहो कई जगह चित्रगुप्त पूजा भेल, लेकिन सबसे खास बात यदि अछि तो वो लक्ष्मी सागर स्थित चित्रगुप्त मंदिर के जे लगभग 1992 ईस्वी में बनकर तैयार भेल छल और एहि मंदिर के खासियत ये जे बिहार के मात्र ई तेसर मंदिर अछि जहां भगवान चित्रगुप्त मंदिर में विराजमान छथि। 1992 से यहाँ पूजा मंदिर बना है और उस दिन से यह पूजा कंटिन्यू चल रहा है। पिछले साल हम लोगों का पूजा का स्वर्ण जयंती था, 25वां साल था। काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ पूजा पाठ किया गया। इस साल 26वां साल है और 3 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है। कल जो हम लोगों का था, मोहल्ला के जो गरीब घर के बच्चे हैं या सरकारी स्कूल के जो बच्चे थे उन लोगों का कंपटीशन हम लोगों ने कराया था और उसके बाद औरत की कंपटीशन कहा था, बैलून फुलाओ, राउंड टेबल के दौड़ करवाए थे और आज जो है आनंदोत्सव हो रहा है। शाम में हम लोगों का सभी हर एक साल महाआरती होता है और आनंद महाभोग का इंतजाम किया जाता है। और एक आज इस बार पिछले साल के भी हम लोग एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए थे। इस साल भी श्री बम बम झा की तरफ का कार्यक्रम है जो 7 बजे से चलेगा। फिर कल जो है हम लोग का अपना कार्यक्रम है चित्रांश मिलन सह। जितना भी दरभंगा में चित्रांश हैं उन लोगों को कहे हैं आने के लिए। वहाँ एक गेट टुगेदर होगा और साथ ही साथ या यहाँ लोग जो देख रहे हैं 1992 में इस मंदिर की स्थापना हुई। लोग बनारस से मूर्ति लाकर यहाँ पर आम जनों के सहयोग से, पूरे लक्ष्मी सागर के सहयोग से इस मंदिर की स्थापना हुई। कालांतर में कुछ न कुछ यहाँ पर विकास के कार्य होते रहे हैं। विगत वर्ष विशेष रूप से रजत जयंती वर्ष था। इसमें इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, पुनरुद्धार हुआ। ये जो देख रहे हैं आगे संगमर मोबाइल टाइल्स का देख रहे हैं, ये सब सारे चीज़, ये आगे प्लांट, इसके अंदर एक हॉल है, सदन है। इसमें चित्रांश, सार्वजनिक चित्रांश पुस्तकालय है, बिहार योग शिविर है। यहाँ प्रतिदिन योग सुबह का कार्यक्रम होता है। विगत वर्ष भी हम लोग रजत जयंती वर्ष में 3 दिवसीय कार्यक्रम किए थे। इस वर्ष भी दिनांक 8 से 10 तक 3 दिवसीय कार्यक्रम है। कल दिनांक 8, 11, 18 को दैनिक जागरण से और कुछ प्रेस वाले लोग आए थे। मैंने बताया था उनको कि कल 6 से 8 वर्ग के 6 आयु वर्ग, 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए समान ज्ञान क्विज और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था सफलतापूर्वक पूरे मोहल्ला वासियों के सहयोग से। और सेकेंड हाफ में महिलाओं के लिए बैलून फुलन, संगीत म्यूजिकल चेयर कंपटीशन और संगीतमय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ था। आज भगवान श्री चित्रगुप्त का पूजन हो रहा है, अभी प्रसाद वितरण हो रहा है। इसके बाद
फिर शाम में महाआरती होगा, महाभोग आनंद भोग होगा। उसके बाद हमारे मिथिला के लोकप्रिय लोक गायक श्री बम बम झा का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। कल मेरा अंतिम दिन, तीसरा दिन है। कल हमारे यहाँ सामूहिक विसर्जन होगा, जिसमें एक कुशल पंडित के द्वारा हवन का कार्यक्रम होगा, देन विसर्जन होगा। उसके बाद फिर आपको क्या कहता है, स्मारिका का विमोचन भी कल है। यहाँ से प्रतिवर्ष स्मारिका का विमोचन होता है। स्मारिका का विमोचन होगा शाम 7 बजे से। और उसके बाद हमारे अध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार मल्लिक के आवास पर वहाँ स्थल आयोजित किया गया है। वहाँ पर दरभंगा के जितने चित्रांश हैं उसका चित्रांश मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रीत भोज का भी आयोजन किया गया है। और हम लोग इसके अलावा बच्चों के लिए हमने कई कल्याणकारी योजनाओं के तहत गरीब बच्चों के लिए भी हमने कल्याणकारी खोलने का काम किया है। यहाँ पर संस्था खोलने का काम किया है। उसको भी निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाने का व्यवस्था यहाँ के कोचिंग योग्य शिक्षकों द्वारा कराया जाएगा। और कालांतर में हमने मैरिज ब्यूरो और विवाह भवन की भी कल्पना की है, जिसको हम साकार करेंगे। आमतौर पर चित्रगुप्त पूजा मतलब पंडालों में हुआ करता था। ये मेरे हिसाब से पहला मंदिर दरभंगा का पहला, बिहार का तीसरा मंदिर है जो 1992 में था। बिहार का ये तीसरा मंदिर 1992 में स्थापित हुआ। और दोसर तरफ सोसाइटी परिसर में से हो चित्रगुप्त पूजा के भव्य आयोजन कयल गेल। एहिठाम पंडित जी द्वारा चित्रगुप्त कथा के पूरा वाचन कयल गेल, जेकर उपस्थित श्रोता सब श्रवण केलन। सोसाइटी परिसर में भव्य चित्रगुप्त पूजा के आयोजन कयल गेल। चित्रगुप्त पूजा में चित्रांश समाज के लगभग हर सदस्य उपस्थित छला। एहिठाम कई तरह के कार्यक्रम के सेहो आयोजन है। ओना सबसे खास बात एहिठाम ई देखल गेल जे भगवान चित्रगुप्त से जुड़ल कथा के एहिठाम विस्तार पूर्वक पंडित जी द्वारा वाचन कयल गेल। चित्रगुप्त भगवान के केना उत्पत्ति भेलन और की हुनका मकसद देल गेलन एहि पृथ्वी के उन्नति के लेल, एहि संसार के उन्नति के लेल, एहि बारे में पंडित जी द्वारा विस्तार से बताओल गेल। विधि पूर्वक पालन करो और संतान की उत्पन्न करो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी से भावयुक्त, ब्रह्मा जी ने भावयुक्त वचन को दे करके स्वयं पुनः अंतर्ध्यान हो गए। फिर पुलस्त मुनि कहते हैं कि हे कुवंश की वृद्धि करने वाले विष्णु जी, चित्रगुप्त भगवान से जो कुछ भी प्रजा हुआ, जो कुछ भी उनसे अंश निकला, जो कोई भी उनका संतान हुआ, उनके नामों का अब मैं आपसे वर्णन करता हूँ, सुनो। और दूसरी तरफ द्वितीया तिथि के भ्रातृ द्वितीया के रूप में से हो मनायल जाइत अछि। मिथिला में भ्रातृ द्वितीया के विशेष महत्व अछि। एहि दिन बहन भाई के टीका लगाबै छथि और उनका दीर्घायु होय के कामना करै छथि। भ्रातृ द्वितीया के अवसर पर मिथिलांचल में काफी भव्य तरीका से भ्रातृ द्वितीया मनाओल गेल। आई के दिन भाई अपना बहन के घर जाय छथि और ओहिठाम हुनकर विधिवत उनका न्योत देल जाइत अछि और हुनका टीका लगायल जाइत अछि। संगे संग भाई के दीर्घायु होय के लेल कामना कयल जाइत अछि और बजरी खुआ के हुनका दीर्घायु होय के आशीर्वाद देल जाइत अछि। भाई बहन के पर्व छै, भैया के नोत लेल जाय छै। श्यामा मंदिर परिसर में अवस्थित अन्नपूर्णा मंदिर में अष्टयाम यज्ञ के आयोजन कयल गेल छल, जाहि में काफी संख्या में भक्तगण सब उपस्थित रहते। यज्ञ के समापन के बाद पंडित विजय झा बतौलन जे ई एकटा भक्त के मनोकामना छल जे हुनकर यदि मन्नत पूरा भ जाय तो हम ई अष्टयाम करब। दरभंगा के श्यामा काली मंदिर परिसर में अवस्थित अन्नपूर्णा मंदिर में अष्टयाम के आयोजन कयल गेल छल। अष्टयाम के मौका पर अन्नपूर्णा माई जय अन्नपूर्णा माई के धुन पूरा इलाका में गुंजायमान छल। यज्ञ के समाप्ति के बाद पंडित विजय झा बतौलन जे ई यज्ञ एकटा यजमान के मनोकामना सिद्धि के बाद भेल हन और एहि तरह के आयोजन ऐठम बराबर होइत रहत अछि। एक आदमी का मनोकामना था, भक्त का एक मनोकामना था, उनका मनोकामना पूर्ण हुआ है, वही वह अष्टयाम पर करवाए हैं। और 12 बजे दिन से शुरू हुआ, 2 बजे समाप्त हो गया। जब अन्नपूर्णा माई किसी उन्हीं आदमी का मनोकामना पूर्ण करती है तो वो भक्त अपने श्रद्धा पूर्वक अष्टयाम करवाते हैं। मैया के इसमें जहाँ अन्नपूर्णा माई है उनका 56 प्रकार के भोग लगते हैं। तो हम यही अन्नपूर्णा माई के में आज उनका मन पूरा हुए थे। आज 2 साल 4 साल पहले वो कहे यही अवसर में हम अष्टयाम कराएंगे, कराए हैं।
पटना के बाकरगंज गांधी मैदान के पास रहे वाला कन्हैया कुमार के शादी लगभग 2006 ईस्वी में दरभंगा के नेशनल सिनेमा के पास के एक लड़की से भेल छलन। शादी के बाद पूरा परिवार हंसी खुशी रह रहल छल, लेकिन पता नहीं किया कोन बात के लऽ कऽ एहन विग्रह भेल जे पत्नी मायका में आबि कऽ रहि रहल छथिन, बच्चा पिता के साथ रह रहल अछि और बेटी माँ के साथ रह रहल अछि। बताओल जा रहल अछि जे कुमारी रानी जे कन्हैया कुमार के पत्नी छथिन ओ टीबी से ग्रसित छथि। हुनकर इलाज कन्हैया कुमार द्वारा बराबर करायल जा रहल छल, एम्स में हुनकर इलाज चलै छल, लेकिन कुमारी रानी के भाई सब हुनका इलाज कराबै के लेल दरभंगा आनलनि और ओहि के बाद ससुराल आइ तक नहीं जाय देलनि अछि। पटना के बाकरगंज गांधी मैदान के पास रहे वाला कन्हैया कुमार के शादी 2006 ईस्वी में कुमारी रानी के साथ दरभंगा के नेशनल सिनेमा के पास भेल छल। पूरा परिवार हंसी खुशी रह रहल छल। एहि बीच कुमारी रानी अपना पति पर परिवार से अलग होय के प्रेशर बनेनाइ शुरू केलनि। घर में विवाद नहीं हुआ और खुशहाली बनल रहा। एहि के लेल कन्हैया कुमार अपन पत्नी के बात मानैत परिवार से अलग भ गेला, लेकिन तै के बावजूद हिनकर परेशानी कम नहीं भेल। धीरे धीरे हिनका परिवार पर हिनकर साला सबके आवत जात शुरू भेल और एहि कड़ी में पैसा के किछु लेन देन शुरू भेल, जे लेन देन धीरे धीरे एकटा अधिकार के रूप में सामने आवे चल गेल। बीतल 2 महीना पहले कन्हैया कुमार के पत्नी कुमारी रानी के ट्यूबरक्लोसिस भ गेलनि, जेकर इलाज ओ पटना से लऽ कऽ दिल्ली तक करा रहल छला, लेकिन एहि बीच हुनकर साला आबि कऽ हुनकर पत्नी के 2-4 दिन के लेल मायका जाय के अनुरोध केलनि और कन्हैया कुमार हुनका जाय देलखिन। लेकिन ई फैसला कन्हैया कुमार के आब सिरदर्द साबित भ रहल छनि, कियाक तऽ आब पत्नी मायके से ससुराल आबै लेल तैयार नहीं छथि। और सबसे खास बात ये हिनका 2टा बच्चा छन, एकटा बेटा और एकटा बेटी। लगभग 12 वर्ष के बेटा गोलू जे लगातार बीमार रहैत अछि, हुनकर सेहो इलाज चल रहल अछि। कन्हैया कुमार पत्नी और बेटा के इलाज के बीच में पिस रहल छथि, लेकिन एहि सब के बावजूद ओहि माँ के दिल नहीं पसीज रहल छनि जिनकर बेटा बीमार छनि और लगातार वो बेटा अपना माँ से घर आवे के अपील कर रहल अछि। प्लीज मम्मी आ जाओ, अच्छे से रहेंगे, अच्छे से खाएंगे, स्कूल जाएंगे, प्लीज प्लीज आ जाओ मम्मी, प्लीज जल्दी आ जाओ। कन्हैया कुमार, घर पटना। पटना में कहाँ? बाकरगंज बजाजा गली। क्या समस्या है? सर समस्या ये है कि मेरा साला जो हैं 2 साला हैं, उन लोगों ने मेरी वाइफ को यहाँ ला के ज़बरदस्ती रखा। उनको टीबी का बीमारी है, रीढ़ में टीबी हो गया है और मैंने उनका पूरा इलाज 28/7 से आपको 4/9 तक पटना एम्स में फुलवारी शरीफ में करवाया है। पूरा इलाज, उसका पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह सब मेरे पास है सर। तो फिर मतलब यहाँ वो कैसे ले आए? और सर उन्होंने कहा था कि यहाँ 2 दिन के लिए भेज दीजिए, 2 दिन के बाद 2-3 दिन के बाद भेज देंगे हम। जब भी हम वहाँ जाते हैं लाने के लिए सर, ये लोग मारपीट करते रहते हैं और बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, आने नहीं दिया जा रहा है सर उनको। कहाँ ससुराल है आपका? दरभंगा में सर, आपका 5 नाका नेशनल सिनेमा के बगल में नियर और पावर हाउस के ठीक सामने। क्या नाम है साले का? अरुण कुमार शाह नाम है साले का। बड़े साला है मेरे और छोटे साले का नाम अशोक कुमार शाह है। तो मतलब क्या कारण है जो वो लोग जाने नहीं दे रहे हैं? सर अब उनका क्या, वो लोग मतलब कि क्या मतलब है उनका पता नहीं चल पा रहा है सर हमको। और जब भी हम लाने जाते हैं तो मारपीट का माहौल बना देते हैं हमेशा। उनका जो किराएदार वगैरह है सब लोग मिल के मारपीट का माहौल हमेशा बना देते हैं। आपके गार्जियन की तरफ से कोई पहल की गई? मेरी मदर आई थी सर इनको समझाने के लिए, तो उनका भी बात नहीं माना गया। बोलते हैं कि जाइए हम केस कर दिए हैं। आपको कोई नोटिस हुआ है कैसे? कोई अब आज तक कोई 2 महीना में कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं सर मेरे को मिला है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर। एक बेटा है मेरा सर, ये 12 साल का, और एक 1.5 साल की बेटी है जो अपनी माँ के पास है। मतलब बेटा आपके साथ है और बेटी उनके साथ? हाँ, और बोलते हैं कि जाइए। और हमेशा जब भी फ़ोन की तरफ, उनकी बहन का बेटा है, हमेशा बोलता रहता है इसको, लड़के से, कि जाओ तुम्हारी माँ मर गई, अब तुमको उससे कोई मतलब नहीं है, दरभंगा आओगे तो गोली मार देंगे। क्या नाम है लड़के का? परमाणु जय। कृष्णांक। क्या हुआ? मम्मी कहाँ है? मामा का। आपके पास नहीं आ रही है? नहीं। क्या कहना चाहते हो मम्मी से? मम्मी जल्दी आ जा। पापा से कुछ लड़ाई हुई थी मम्मी की? नहीं। मम्मी बीमार है? हाँ। क्या हो गया था उनको? टीबी हो गया था।
पापा इलाज करवा रहे थे? हाँ। बोलो मम्मी को क्या कहना चाहते हो, बोलो। मम्मी को आना। आप मम्मी के पास जाना चाहते हो? नहीं। मम्मी आपके पास है? हाँ। मम्मी का देखभाल करोगे आप? हाँ। आपकी तबीयत क्यों खराब है? खांसी हो गई है। कौन देखभाल करते हैं? पापा। कभी मम्मी से बात हुई है फ़ोन पर? नहीं। किसी से बात होती है? नहीं। कितने दिन से मम्मी नहीं आ रही है? 2.5 महीने। तो फिर आप पढ़ाई लिखाई कैसे करते हो, स्कूल जाते हो? नहीं। खाना कौन बनाते हैं? पापा। एसएस न्यूज में वक्त भर रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्रामीण इलाका में यामाहा के भव्य शोरूम खुल चुकल है। डेकुली गांव में यामाहा के शोरूम खुलल हन वैष्णवी ऑटोमोबाइल के नाम से। वैष्णवी ऑटोमोबाइल में यामाहा के जतेक भी प्रकार के गाड़ी है वो हर गाड़ी मौजूद है, चाहे वो स्कूटी हुए या फिर रेसिंग बाइक। एठम 48,000 से लेकर 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध है। यामाहा शोरूम में धनतेरस के मौका पर कई तरह के आकर्षक उपहार दिल जा रहा है। हर गाड़ी के खरीद पर निश्चित रूप से आकर्षक उपहार दिल जा रहा है। तो देर नहीं करो, यामाहा शोरूम पहुंचो और अपन मनपसंद गाड़ी बुक करा और आकर्षक उपहार पाओ। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेतिया शहर के मीना बाजार अवस्थित चित्रगुप्त मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकालल गेल। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया शहर के मीना बाजार के निकट चित्रगुप्त मंदिर से भगवान चित्रगुप्त जी के मनोहारी शोभा यात्रा निकालल गेल, जे शहर के लाल बाजार, 3 लालटेन चौक होइत जनता सिनेमा, कविवर नेपाली पथ होइत फिर चित्रगुप्त मंदिर में आबिकऽ समाप्त भेल। एहि अवसर पर खेलकूद और म्यूजिकल चेयर के आयोजन सेहो भेल। चित्रगुप्त मंदिर में पूजा अर्चना के लेल कायस्थ समाज के लोग पहुंचला और भगवान चित्रगुप्त के पूजा अर्चना केलनि। पूजन समाप्त भेला के बाद सामूहिक भोज के आयोजन सेहो कयल गेल। झंझारपुर के अंधराठाड़ी प्रखंड के हर्री गांव में भव्य काली पूजा के आयोजन कयल गेल। झंझारपुर के अंधराठाड़ी प्रखंड अंतर्गत हर्री गांव में भव्य काली पूजा के आयोजन कयल गेल। ई पूजा कई साल से चलत आबि रहल अछि। एहि पूजा के अध्यक्ष गुणानंद झा बतौलन जे ई पूजा 1984 ईस्वी से लगातार चलत आबि रहल अछि। एहि पूजा के मुख्य पुजारी पुण्यानंद झा और रंजीत झा छथि। मुख्य कार्यकर्ता में सचिव अजीत झा, मनीष झा उर्फ छोटे, ब्रजेश झा, रंजन झा, विधायक मुन्ना झा, नीतीश झा और बैजू झा एहि पूजा के अपना देखरेख में संपन्न करावे छथि। बताओल जाइत अछि जे चंडेश्वर स्थान हर्री गांव काफी प्रसिद्ध अछि। एहिठाम महादेव के मंदिर छनि और दूर दूर से दर्शनार्थी और भक्त एहि मंदिर में पूजा अर्चना करे के लेल अबै छथि। ई मंदिर महाराज दरभंगा द्वारा बनवाओल गेल छल। मिस ग्लोबल नॉर्थ ईस्ट प्रतियोगिता के रनर अप रही मिस अदिति जे की समस्तीपुर के रहे वाली बताओल जा रहा है। समस्तीपुर जिला के मगरदही वार्ड नंबर 4 के रहे वाली अदिति जे की मनोज श्रीवास्तव के बेटी ओ मिस ग्लोबल नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रनर अप चयनित भेली।
जिला और राज्य के नाम रोशन करत अदिति ओते बालाजी टेली फिल्म्स के ड्रेस डिजाइनर नीतीश चंद्रा के तरफ से कराओल गेल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उपलब्धि पावे वाली समस्तीपुर जिला के अदिति पहल कंटेस्टेंट बताओल जा रहा है। ओते अदिति प्रेस के बतौलन जे उनका लोग को सिलीगुड़ी में कार्यक्रम आयोजित किया गेल छल जाहि में वो सेकंड रनर अप रहली। खास बात ये जे अदिति अखन तक 12वीं पास नहीं के लिए हैं, लेकिन के बावजूद हिनकर प्रतिभा के देख हिनका एक क्षेत्र में जाके मां परमिशन दिलन। सबसे पहले मैं तो समस्तीपुर में ऑडिशन क्वालिफाई की जो रोटरी क्लब के द्वारा हुआ। उसके बाद फिर मिस एंड मिसेज ब्रांड ऑफ मिथिलांचल में गई। उसके बाद फिर मैंने मिस एंड मिसेज ग्लोबल बिहार के लिए किया। वहाँ मैं मिस बेस्ट कैटवॉक का अवार्ड मिला मुझे। फिर उसके बाद मिस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए गई, वहाँ पे मुझे सेकंड रनर अप का मिला। क्या नाम हुआ आपका? अदिति मनु श्रीवास्तव। घर कहाँ हुआ? मगरदई फरीदाबाद। अदिति जो रनर अप में बिहार में चुना है, ये हम चाहते हैं कि और मिस इंडिया बने, मिस वर्ल्ड बने, और चाहते हैं कि पूरा ग्राम मिलके इसका सहयोग करे, पूरा समस्तीपुर सहयोग करे, और चाहूँगा कि पूरा बिहार में इसका नाम रोशन हो और पूरा इंडिया में मतलब जाने। जहाँ तक हम लोग का सहयोग बनेगा हम लोग करेंगे पूरा। मेरी बेटी का कंसंट्रेशन बिल्कुल इसी ओर था, और हम चाहते हैं कि मेरी बेटी काफी ऊंचाई तक जाए। अभी तो सिर्फ मिस बिहार नॉर्थ ईस्ट इंडिया गई है, अब चाहते हैं कि अब मिस इंडिया के लिए भी क्वालिफाई करे और आगे भी बढ़े। क्या नाम हुआ? राखी श्रीवास्तव। पिछला शाम पटना के पालीगंज में ट्रक के चपेट में आवे से एक व्यक्ति के मौत भ गेल, जाहि के बाद सुबह में लोग सब सड़क जाम कर दिलन। पटना के पालीगंज में पिछला शाम ट्रक के चपेट में आवे से एक व्यक्ति के मौत भ गेल, जेकरा बाद आज सुबह आक्रोशित परिजन सब के साथ पालीगंज अकबरपुर पथ के जाम कर मुआवजा के मांग करते हंगामा शुरू कर दिलन। आक्रोशित लोगों आरोप है कि हादसा के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़ कर फरार भ गेल, लेकिन पुलिस ट्रक के जब्त नहीं केलक और न ही चालक के गिरफ्तारी के लिए कोनो प्रयास कर रहा है। दरअसल पालीगंज के तोरनी गांव निवासी भगीरथ बिंद शौच के लिए निकलल छला, तखने तोरनी गांव के मोड़ पर एक अनियंत्रित ट्रक उनका धक्का मार दिलक, जाहि कारण उनकर मौत भ गेल। ग्रामीण सब ट्रक के पीछा केलन, लेकिन चालक ट्रक छोड़कर फरार भ गेल। पुलिस मौका पर पहुंचकर सबके पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला के शांत करावे के प्रयास केलक। शाम का समय था, सांझ के निकले थे, 7 बज रही थी। पिपरदाहा की ओर से एक ट्रक आई और चाप कर चलते रहे। पास में मोड़ है तोड़नी में जब जनता हला किया तो वहाँ से और गाड़ी स्पीड हो गया और नगमा की ओर भागा। उसके बाद में गांव के लोग गाड़ी या बाइक से पैदल नगमा तक पहुंचे, पीछा किए। नगमा से गाड़ी को लगाकर ड्राइवर फरार हो गया। जब हम लोग गाड़ी के पास पहुंचे तो गांव वाला ने हम लोग का लाठी डंडे से मारकर वहां से भगाया गया। इसलिए अभी तक पुलिस कोई कानूनी कार्रवाई? हम लोग 7 बजे से अब 8 बज चुका है, अभी तक पुलिस गाड़ी को हिफाजत में नहीं लिया है। हम लोग का मांग है कि गाड़ी पकड़े और उचित मुआवजा दे। पटना के बिहटा में गोवर्धन पूजा के दौरान कुछ आपत्तिजनक शब्द के प्रयोग करे के कारण दो गुट में जमकर रोड़ेबाजी भेल। पटना के बिहटा में देर शाम गोवर्धन पूजा के जुलूस के दौरान कुछ लोग द्वारा आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल करे के बाद मामला बिगड़ गया और देखते देखते दो पक्ष के बीच जमकर रोड़ेबाजी भेल। रोड़ेबाजी में कई लोग के चोट आयल। दरअसल राघोपुर देवी स्थान के पास बाजार समिति खेल मैदान में गौदाढ़ के जुलूस गुजर रहा छल। एही दरमियान जुलूस से एक पक्ष द्वारा लाठी भांजे के खेल शुरू कयल गेल। एही क्रम में कुछ व्यक्ति अपशब्द के इस्तेमाल कलन, जकरा बाद स्थिति बिगड़ गेल और देखते देखते लाठी डंडा चलऽ लागल, जाके बाद पत्थरबाजी से हो गल। गौरतलब है जे सब के दौरान पुलिस मूक दर्शक के भूमिका निभावत नजर आयल। सुपौल के डगमरा गांव में भीषण अग्निकांड भेल, जाहि में काफी नुकसान के खबर आबि रहल अछि। सुपौल जिला के निर्मली थाना क्षेत्र के डगमारा पंचायत के राजपुरा गांव में देर रात भीषण अग्निकांड भेल, जाहि में लगभग 5 घर स्वाहा हो गए। इतना नहीं, जब तक लोग आग पर काबू करते तब तक
लाखों के सामान खाक भ चुकल छल। अग्निकांड के दौरान चीख पुकार से पूरा इलाका गूंज रहा छल। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पायल जा सकल, लेकिन तब तक 5 परिवार के आसियाना उजड़ चुकल छल। समस्तीपुर जिला से एक दिल दहलावे वाला खबर आ रहा है, जहां मिट्टी में दबाई के कारण 2 महिला सहित 5 व्यक्ति के मौत हो गई। समस्तीपुर जिला में मिट्टी में दबकर 2 महिला समेत 5 व्यक्ति के मौत हो गई और लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताओल जा रहा है। दरअसल दलसिंह सराय अनुमंडल के उजियारपुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर पंचायत में वार्ड 6 स्थित तालाब में छठ पर्व के लोग चूल्हा बनावे के लिए मिट्टी काटे के दौरान दर्जन भर लोग मिट्टी में दब गया। घटना में 2 महिला और 1 बच्चा सहित 5 लोग के दर्दनाक मौत भ गेल। ओते 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताओल जा रहा है, जिनकर पीएचसी में इलाज चल रहा है। 2टा अन्य बच्चा के मिट्टी में दबाई के सेहो आशंका व्यक्त कयल जा रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन जेसीबी के मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू कर दिलक। माटी काटे लिए तौर में माटी रही तौर में घिंचे निकलिए हम चर्च से कितने आदमी थे आप लोग? रहिए लगभग 15-20 आदमी। रात ऊपर पिछले खड़ा था, एक बाइक को धस गया। धसने से 4 लोग की मृत्यु हुई, 3 की स्पॉट डेथ हुई, एक के अस्पताल में डेथ हुई। 7 आदमी को हमने डीएमसीएच भेजा है और 1 आदमी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मैंने स्पॉट का मुआयना किया है, सारी स्थिति शांतिपूर्ण है। एससीएस न्यूज के अंक में अखंडता अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।